हेलो इंजीनियर्स, आई एम बाबू, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एक नए सब्जेक्ट की स्टार्टिंग किया था जिसका नाम है आईएमईडी। आईएमईडी क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है भाई, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। क्या इंपॉर्टेंस है इसका हमारे लाइफ में, या फिर आप जब डिप्लोमा कर लेंगे तो आपका क्या ये बेनिफिट देने वाला सब्जेक्ट, इसकी सब्जेक्ट का मैंने बेस बताया था। इस सब्जेक्ट को हम क्यों पढ़ें इसके बारे में बताया था। तो आई होप कि आपने वो वीडियो देखा है और आपको वहाँ पे बताई हुई सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है, तो आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो एक बिजनेसमैन होता है ना, अभी उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और भी कई सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, जैसे कि हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि जो हमारा बिजनेसमैन होगा उसके क्या क्या काम होते हैं। आप के अंदर जो एंटरप्रेन्योरशिप होगी, मतलब कि जो बिजनेस करने की जो क्षमताएं होंगी वो कैसे हम बढ़ा सकते हैं। और एक अच्छे उद्यमी में मतलब कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ और होनी चाहिए, वो सभी पर हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे एंड तक की देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले वाला टॉपिक हमारा बात कर लेते हैं कि क्वालिटीज़ ऑफ एंटरप्रेन्योर, मतलब कि एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे गुण मैंने लिखा हुआ है कि प्रशासनिक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। मतलब कि जो व्यक्ति हमारा इंडस्ट्री बनाना चाहता है, मान लीजिए कोई एक एक्स व्यक्ति है जो कि इंडस्ट्री को बनाना चाहता है, तो वो इतना सक्षम होना चाहिए, मतलब कि उसके ऊपर कोई भी एफआईआर वगैरह नहीं होनी चाहिए, या फिर मैं आपको बोलूं कि वो मेंटली और फिज़िकली वो एबल होना चाहिए, तभी वो हमारा इंडस्ट्री को बना सकता है। देखिए, इंडस्ट्री को बनाना ही सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, अभी उस इंडस्ट्री से एक अच्छा रिवेन्यू प्राप्त करना, उस इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पे ले जाना भी ज़रूरी होता है। जिस तरीके से बच्चा पैदा करना ही सब कुछ नहीं है, बच्चे को पढ़ाना, बच्चे को एक अच्छी शिक्षा देना, बच्चे को हर चीज़ प्रोवाइड कराना, बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना, बहुत से काम होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इंडस्ट्री खोल लेना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। अभी उस इंडस्ट्री को एक अच्छे मुकाम पर ले जाना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए प्रशासनिक योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। मैंने आपको बताया प्रशासनिक योग्यता का मतलब क्या है कि एफआईआर वगैरह ना हो, और वो मेंटली फिजिकली और भी जो भी चीज़ें होती हैं उन पर वो मजबूत होना चाहिए। ठीक है, सेकंड थिंग है यहाँ पर मेंशन की गई है कि उसमें आत्मविश्वास, मतलब कि उसके अंदर जो पॉजिटिविटी होती है या फिर कॉन्फिडेंस जो होता है वो होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है उसने, या फिर आप हैं, आपने एक इंडस्ट्री को खोला है, अब इस इंडस्ट्री को खोलने के बाद इस इंडस्ट्री के लिए कोई निर्णय लेना है, परंतु आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, कॉन्फिडेंस अगर किसी भी फील्ड में नहीं है, अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, या फिर आप अपने एग्ज़ाम में कॉपी लिख रहे हैं, या अपने टीचर के सामने आंसर दे रहे हैं, तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप वहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए एक बिजनेसमैन में। तो यहाँ पे छोटी सी बात है कि बिजनेसमैन की ही क्वालिटीज़ बतानी है। तो पहली क्वालिटी क्या है कि वो हमारा सभी चीज़ों से फिट होना चाहिए, उसमें प्रशासनिक योग्यता होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस उसके अंदर होना चाहिए। फिर थर्ड क्या है हमारा कि उसमें दूरदर्शिता होनी चाहिए, मतलब कि वो दूर का सोच सके। मैं दोस्तों आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। आप अपने अंबानी भाई से ही सीख सकते हैं, जो अंबानी जी हैं हमारे, उनसे आप सीख सकते हैं। आज आप जियो चला रहे हैं, 2014 में मेरे ख्याल से कि जियो आया था, या 2016 में जियो आया था, कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से 14 या 16 में ही जियो आया है। ठीक है, तो जियो आया मतलब कि आप ये समझिए, आज मार्केट में मान लीजिए जियो का सिम अवेलेबल है, तो वो 16 में मान लीजिए लॉन्च हुआ जियो का सिम, तो क्या 16 में ही अंबानी जी ने ये सोचा था कि नहीं, आज से मैं सिम बनाऊंगा? बेड से उठे, क्या करो कि जियो का नाम रखेंगे कंपनी का, और सिम बनाओ और बांट दो? ऐसा नहीं हुआ ना। 2010 में शायद उन्होंने 2010 में
जियो के टावर खड़े करवाए होंगे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाया होगा, उन्होंने कई सारी काम किए होंगे, तब आज देखिए आज जियो कंपनी इतने अच्छे मुकाम पे है, इतना बढ़िया रिवेन्यू जनरेट करके दे रही है, वो दिन पर दिन अमीर के अमीर होते जा रहे हैं। तो मतलब ये है कि अगर आप एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो दूरदर्शिता आपके अंदर होनी चाहिए। जो अंबानी जी हैं, अडानी जी हैं, टाटा बिरला, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, या एलन मस्क को आप देख लीजिए, कितना दूरदर्शिता है, मतलब कि वो मंगल ग्रह के लिए इतना सोच रहा है। तो आप देखिए कि अगर एक बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप से छापना चाहते हैं, आप खूब अच्छे से चीज़ों को करना चाहते हैं, बिजनेस में इंडस्ट्री को आप प्रॉपर रखना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये ज़रूरी है कि आप दूरदर्शिता, मतलब कि आप काफ़ी दूर की सोच सकते हो। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा कि व्यापार में गोपनीयता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए व्यापार की गोपनीयता होना क्यों ज़रूरी है, आपने इंडस्ट्री खोली XYZ के नाम से, पर इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या बना रही है कंपनी, कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, सभी चीज़ें आपने सबको बता दी, तो आपके अंडर के जो वर्कर होंगे वो वही खोल लेंगे कंपनी। मान लीजिए आपने 500 रुपये लगा करके, मान लीजिए 500 रुपये लगा करके एक छोटी सी दुकान खोली, आपने सब बता दिया अपने वर्कर को कि भाई मैं ये मटेरियल यहाँ से लाया हूँ, इतने रुपए का है, तो वो जो आपका वर्कर होगा वो 500 रुपये आप ही से कमा करके वो बगल में आपकी दुकान खोल देगा। तो ज़रूरी है कि आप जो इंडस्ट्री खोल रहे हैं उसमें गोपनीयता हो। फिर थर्ड हमारा नेक्स्ट है कि आशावादी होना चाहिए, मतलब वो उसके अंदर होप होनी चाहिए। आशावादी का मतलब आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि जो व्यक्ति हमारा बिजनेसमैन है वो आशाएं रखता हो कि अगर मैं कुछ ऐसा करूँगा तो मुझे ये चीज़ें मिलेंगी, एक्सपेक्टेशन आप इसे बोल सकते हैं। तो आशावादी भी होना चाहिए, निर्णय लेने वाला होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं हो कि निर्णय लेने में डरता हो कि पता नहीं क्या होगा, तो निर्णय लेने वाला भी एक क्वालिटी होनी चाहिए। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है ना। क्रिएटिव का मतलब क्या है कि आप देखिए आपके पिताजी ने मान लीजिए कोई एक दुकान खोली थी, पिछले 20 साल पहले, 50 साल पहले आपके पिताजी ने एक दुकान खोली थी। आज भी अगर आप उस दुकान में बैठ कर के वही माल बेचेंगे, वही तरीके से बेचेंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका माल अच्छे से बिके। अगर आप अपने दुकान में कुछ लाइटिंग वगैरह करें और अपने माल को नए तरीके से लगाएं, नया सेटअप लगाएं, तो शायद ये हो सकता है कि आपकी क्रिएटिविटी के कारण आपकी दुकान और अच्छी तरीके से चलने लगे। तो चतुरता भी होनी चाहिए, क्लेवरनेस, मतलब कि जो आपका बिजनेसमैन है या एंटरप्रेन्योर जो है हमारा, तो वो चतुर होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि संचार योग्यता, मतलब कि कम्युनिकेशन पावर उसकी अच्छी होनी चाहिए। आप देखिए आप मेरी कम्युनिकेशन पावर देख सकते हैं, या फिर आप अंबानी, अडानी, बिरला, जो टाटा हैं, या फिर जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आप उनकी कम्युनिकेशन पावर देखिए। या मैं ज़्यादा दूर नहीं ले जा रहा हूँ, आप मोदी, योगी, या फिर जितने भी हमारे ये चुनाव लड़ते हैं, इन सभी की आप कम्युनिकेशन पावर देखिए, ये अपनी बात इतनी आसानी से मनवा लेते हैं आप लोगों से कि पता ही नहीं चलता। तो कम्युनिकेशन पावर बहुत ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो कम्युनिकेशन पावर अगर आपके पास बहुत अच्छी है तो आप अपनी बात किसी से भी मनवा सकते हैं। तो एक अच्छे बिजनेसमैन के अंदर कम्युनिकेशन पावर भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा तकनीकी योग्यता, मतलब कि टेक्नोलॉजी में भी वो आगे होना चाहिए, और साथ ही में जोखिम उठाने पर भी तत्पर होना चाहिए। मतलब कि डर ना लगे कि अगर मैं मान लो इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो लॉस हो जाएगा, ऐसा ना हो, वो प्रॉफिट और लॉस दोनों को ही सहन कर सके, ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, ठीक है। तो बिजनेसमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिए। इन सभी पॉइंट को, 10 के 10 पॉइंट को आप अपने आंसर शीट में मेंशन कर सकते हैं, और भी अपने मन से आप सोच सकते हैं क्या क्या होना चाहिए, बाकी ये मैंने आपको बता दिए हैं। अभी नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं एंटरप्रेन्योर के डेवलपमेंट के, वो क्या क्या होते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, तो आपके क्या क्या उद्देश्य हैं, आपको क्या क्या काम करना होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप बिजनेसमैन बन जाते हैं तो आपका सबसे पहला काम है कि आप प्रोजेक्ट बनाएं, साथ ही में उसकी व्यवस्था करें,
प्रोजेक्ट बनाने का मतलब क्या है कि आप अपना एक गोल बनाएं और गोल को कैसे पूरा करना है उसकी व्यवस्था करें। उद्यमिता की गुणवत्ता प्रोत्साहन का विकसित करना और मजबूती प्रदान करना, मतलब कि जो आपके वर्कर्स हैं उनको प्रोत्साहित करना, ये सभी आपका काम होता है बिजनेसमैन बनने के बाद या एंटरप्रेन्योर बनने के बाद। प्रोजेक्ट अथवा उत्पाद का चयन करना कि आपकी जो इंडस्ट्री है वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, इसका चयन करना भी आपके हाथ में होगा जब आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। प्रबंधन के मूल गुणों को एवं कौशल को अपनाना, ठीक है, ये भी आपके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी आपका काम है, ठीक है। इसी तरीके से एक उपक्रम की शुरुआत करने के लिए आवश्यक सहारा देने वाली संस्थाओं से बात करना, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए एक कंपनी बनाना चाहते हैं या इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, इंडस्ट्री को बनाने के लिए 500 करोड़ की ज़रूरत है, पर आपकी जेब में इतना पैसा नहीं है 500 करोड़, तो ऐसे में आप क्या करेंगे कि एक ऐसे इन्वेस्टर से बात करेंगे जो कि आपकी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करे। तो ऐसा भी एक काम होता है जो कि बिजनेसमैन का होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही में आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि लघु उद्योगों एवं लघु व्यापारों से संबंधित वातावरण को विश्लेषित करना, आजकल क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, इन सभी चीज़ों पर भी नज़र बनाए रखना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीज़ों को सीखना होगा, यहाँ पे मैंने बता दिया। बाकी अब यहाँ पे मैंने बताया है कि आप किस तरीके से उन चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे समझिएगा, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या उद्यमिता को बढ़ावा देने के प्रमुख कारक कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है कि आप विदेशी या भारतीय सहकारिता को से सीख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से अपने एंटरप्रेन्योर के जो आपका भविष्य है उसे आप बना सकते हैं। सेकंड हमारा तरीका है कि आप संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त करके भी बिजनेसमैन बन सकते हैं। मतलब कि संस्थागत स्रोत का मतलब क्या है कि इन्वेस्टर्स से आप पैसा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं एक साधारण सा अगर आपको एग्जांपल दूं तो अलक पांडे जो फिजिक्स वाला के फाउंडर हैं, तो आप उनसे अगर आप देखें तो शायद हो सकता है कि उनके पास अगर मान लीजिए इतना पैसा नहीं था, तो उनके पास इन्वेस्टर्स आए होंगे। इन्वेस्टर्स ने कहा कि मैं आपको कोचिंग बना के दूंगा, बस आप अपने नाम पर उस कोचिंग को रन कराइएगा। तो वही चीज़ है कि संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता उन्होंने प्राप्त करी और अपनी कोचिंग बना ली और अभी इतने बड़े मुकाम पे हैं। तो हो सकता है कि ये हुआ हो, मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ, बट आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल के तौर पर। और नेक्स्ट हमारा है कि अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि आप किराए पर मशीनों की उपलब्धता आपको हो जाए, क्योंकि इंडस्ट्री में मशीनें होती हैं, तो आपको अगर किराए पे मशीन आपके उपलब्ध हो जाती हैं तो भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। नए उद्योग लगाने के लिए सरकार से मिलने वाला सहयोग के माध्यम से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं। साथ ही में तकनीकी ज्ञान एवं विनिर्माण के अनुभव से भी आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बिजनेसमैन बनने के कई तरीके आपको बता दिए हैं। बाकी आप यहाँ पर नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आज का और लास्ट टॉपिक है कि एक उद्यमी के क्या क्या कार्य होते हैं, मतलब जब आप एक बिजनेसमैन बन जाएंगे तो आपके क्या क्या कार्य होंगे। हालांकि मैंने पहले भी बता दिया है, तो वही चीज़ है कि आपको जब एक उद्यमी बन जाएंगे तो आपको श्रमिकों का चुनाव करना होगा, मशीनें कौन सी लगेंगी क्या नहीं लगेंगी, इन सभी चीज़ों का आपको चयन करना होगा। ये सभी चीज़ें दोस्तों अपने माइंड से सोची जाती हैं और ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों को अपने रियल वर्ल्ड से जोड़ करके पढ़ें, तो आप बेहतर रूप से इन्हें समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और अप्लाई कर पाएंगे अपने रियल वर्ल्ड पे। तो आई होप कि आज जो मैंने आपको सभी चीज़ें बताई, आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। वीडियो पसंद आता है लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में आपके लिए दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी नाम से मैंने वेबसाइट बनाया हुआ है गूगल पे, आप उसमें विजिट कर सकते हैं। कई सारे मैंने वहाँ पे इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट डाले हुए हैं, तो आप उन्हें पढ़ करके भी अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन, डाउट एंड क्वेरी, वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन होता है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर,
बाय बाय।